हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 4 का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें हम लोग फिक्स्ड बीम पढ़ेंगे। किससे, कौन से मेथड से? बाय थ्री मोमेंट इक्वेशन से। ठीक है, थ्री मोमेंट इक्वेशन से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। फिक्स्ड बीम अगर कोई दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये कैसा है, फिक्स्ड बीम है और यहाँ पे कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, कंटिन्यूस है और एक एंड में फिक्स और बाकी जगह पे सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें निकालना क्या है, एस एफ डी एंड पी एम डी ड्रॉ करना है। अब एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, बी एम डी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, मोमेंट चाहिए कि मोमेंट कितना आएगा। मोमेंट जब पता चल जाएगा तो रिएक्शन हम लोग निकालेंगे कि रिएक्शन कितना आ जाएगा। उसके जब ये दोनों चीज़ें पता हो जाएगा, मोमेंट और रिएक्शन, तो फिर एस एफ डी और बी एम डी दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग, बाय थ्री मोमेंट इक्वेशन से। ठीक है, या थ्री मोमेंट थ्योरम से, या क्रेपलॉन्स थ्योरम से। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बीएमडी बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्पान लिया है हमने ए बी। ठीक, ये जब ये स्पान ए बी लिया तो ये मान लो कितना 90 का लग रहा है, तो 90 का लग रहा है ये ऐसा। इसका अपोजिट में कैसा लगेगा, ऐसे। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो ये नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मोमेंट निकालेंगे, इस जगह पे खड़े हैं और ये कैसा लग रहा था, नीचे लग रहा था। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, 1.2। ठीक है, तो टोटल कितना, 90 बटा 1.2 और 1.8 कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है। 90/3 इंटू यहाँ पे अगर डिस्टेंस चाहिए हमको, यहाँ पे मोमेंट चाहिए, तो इंटू यहाँ से 1.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कैसा हॉग होगा, हॉग होगा तो मतलब नेगेटिव होगा, तो इसके नीचे बनेगा। तो ये सेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव बना नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90/3 इंटू टोटल फोर्स था, टोटल ये आपका मोमेंट लग रहा था 90 का, और टोटल लेंथ है उसका डिवाइड कर दिए इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 1.2 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, कैलकुलेट करो आप, ये आएगा 90/3 इंटू 1.2, तो ये आता 36। कितना आ गया, 36। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा मतलब ये आप यहाँ से निकालो तो ये सैग होगा, सैग होगा मतलब पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90/3 इंटू 90/3 चल रहा था, इंटू 1.8 का मल्टीप्लाई आएगा। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो 90 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर लो। तो 90 में से अगर 36 को माइनस करो तो 54। या तो ऐसे भी कर सकते हो, या जैसे मैं बताया वैसे भी कर सकते हो। कैसे, 90/3 इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, 1.8। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बन गया। अब यहाँ पे कोई लोडिंग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, ये खत्म हो गया। तो इतना हो गया, तो ये 36 हो गया, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। ठीक है, ये सबको मिटा दो। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसका। ठीक, इसका एरिया पहले यहीं निकाल के लिख लेते हैं हम लोग। मान लो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो A1 कितना आ जाएगा, A2 कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। A1 कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना हो गया 1.2 इंटू हाइट, हाइट कितना होगा 36, कितना होगा 0.5 इंटू 1.2 इंटू 36, तो ये आता है 21.6। कितना माइनस में आएगा, 21.6, क्योंकि डाउनवर्ड डाउनवर्ड है ना, नेगेटिव है। ये कितना हो जाएगा, हाफ, थोड़ा थोड़ा साफ से लिखते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना 1.8 इंटू हाइट कितना 54, तो 0.5 इंटू 1.8 इंटू 54, तो ये आता है 40.5। कितना आता है, 40.5। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसा, अप्लाई थ्री मोमेंट
इक्वेशन। ठीक है, कौन सा स्पान? फॉर स्पान बी ए बी, एक के स्पान हो गया, दूसरा स्पान बी सी, तो ए बी एंड बी सी। ठीक, ये क्या हो जाएगा? एम ए इंटू L1, ये वाला पूरा स्पान क्या हो जाएगा? L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी L1 प्लस L2। बहुत बोरिंग है ना पढ़ाई, पढ़ाई बोरिंग होती है दोस्त, क्या करोगे? पढ़ना तो होता ही है, कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ये इक्वेशन हमने लिख लिया। ठीक, अब ये देखो, ये सिंपली सपोर्टेड है, आउटर स्पान है, तो ये एम ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी L1, L1 मतलब ये वाला स्पान L1 हो गया, L1 मतलब ये हो जाएगा 3, तो 3 प्लस L2, L2 मतलब ये वाला स्पान कितना है? 4, तो ये 4 हो गया, प्लस MC। अब MC 0 नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि फिक्स है, फिक्स में मोमेंट आता है, इसलिए हमने इसको 0 नहीं किया। L2 मतलब ये वाला स्पान, तो ये हो जाएगा L2। ठीक है, 6A1X1। अब बेटा देखो A1X1 कैसे निकलेगा? हम यहाँ A1X1 यहाँ निकालने में बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो यहाँ हम निकालते A1X1। अब X1 कहाँ से निकलेगा? अब समझ रहे हो, स्पान कौन सा? AB है, AB स्पान है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से आपका X1 आएगा। ठीक है, फाइनल X1 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ना। तो अब दो एरिया है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, तो क्या करो, सबसे पहले ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया का कितना आ रहा है एरिया? ये आ रहा -21.6, तो लिखो -21.6 इंटू ये वाला एरिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक CG कितना हो जाएगा? तो ये होता है 2h/3 होता है, तो 2 ये यहाँ पे होगा कहीं, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2h/3 होता है, तो h कितना होगा? 1.2 दिया है, तो 2 इंटू 1.2/3। ठीक है, ये तो दोस्त ये हो गया, ये भी तो है, तो इसका कहीं यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा? h/3 होता है, तो टोटल यहाँ से यहीं से लेना है ना, जो भी हमको यहीं से लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस प्लस ये ऊपर वाला है ना, तो प्लस। ठीक है, ये एरिया कितना हो गया? 40 इंटू 5। कोई ये कंफ्यूज नहीं हो जाए A1 A2 कौन सा है, तो ये A1 ये वाला ना लिख लेगा, और ये A2 है तो ये वाला A2 ना लिखेगा। इसको मान लो मैं B1 B2 कर देता हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा ना। ये B1 कर लो, ये B2 कर लो। ठीक है, अब ठीक है ना, बस जस्ट इसका अलग अलग एरिया मेरे को बार बार कैलकुलेट करना होता, तो इसलिए अलग लिख लिया। तो इसका एरिया कितना आएगा? 40.5 इंटू एक्स, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 1.2 था, तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक CG तक डिस्टेंस कितना? h/3, तो 1.8/3। देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से इधर आप जाते हो ना तो h/3 होता है, और इधर से जाते हो तो 2h/3, जैसे हमने लिखा था ना 2h/3, तो यहाँ से यहाँ h/3 मतलब 1.8/3, तो ये हो जाएगा 1.8/3। ये टोटल कितना हो गया? A1X1। ठीक है, यही खास बात है इसमें, इस मेथड का, ये अगर निकाल लिया सही से तो आंसर आ जाएगा। तो आ गया हमारे पास A1X1 की वैल्यू कितना, आप कैलकुलेट करके बताओ। तो ये वाला पहले बता दो, 21.6 इंटू 2 इंटू 1.2/3, तो ये आता है माइनस का 17.28, 17.28, और ये प्लस का आ जाएगा कुछ। करो, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। वन, पहले ये वाला कर लेते हैं हम लोग। 1.8/3.6 प्लस 1.2, तो 1.8 हो गया, इंटू 40.5, तो 72.9 हो जाएगा ना। ये सही कैलकुलेट किया है। हाफ बेस इंटू हाइट कितना है? 0.5 इंटू 1.8 इंटू 54,
देखा ये गलत है ना, 48.6 है। कितना है? 48.6 है ये। फोर्टी एट पॉइंट सिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 48.6 हो जाएगा। इतना नहीं ना आएगा, कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस 1.8/3 इंटू 48.6, तो 87.48 आता है। 87.48, 17.28, तो 70.20 कितना आ जाएगा? 70.20। तो ये A1X1 आया, ठीक है। तो 6 इंटू A1X1 कितना है? 70.20 डिवाइडेड बाय L कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक L1 हो जाएगा ना, तो ये कितना आया? 3 प्लस, अब देखो ये A2 कौन सा? ये वाला स्पान का। ये वाला स्पान का कोई एरिया है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? 0। बाकी x2 भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। A2 कितना हो? 0, तो ये 0 हो गया, ठीक। तो यहां से निकल के आ जाता है हमारे पास 4 3 7 7 दूना 14 MB प्लस L2 मतलब ये वाला ना 4 MC इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंटू 6/3, तो 140.4, 140.4 ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बाबू, बाबू मशाए, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब क्या बोला था? एक स्पान तो ले लिया हमने, 2 स्पान, ये वाला ये वाला। अब अगला जो स्पान लेंगे हम लोग, तो 2 में तो हो गया, सॉल्व हो जाना चाहिए ना। लेकिन ध्यान रखें, ये क्या है? फिक्स्ड है। जब भी फिक्स रहेगा तो इसको हम स्ट्रेच करेंगे, कहाँ तक? C' तक, ठीक है। जिसका लेंथ कितना होगा? 0। कितना लेंथ? 0.0009 तक स्ट्रेच करेंगे, जिसका लेंथ 0 होगा। तो मान लो ये कितना हो गया? C'। यहाँ से यहाँ तक L2 हो गया, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। इतना स्ट्रेच करेंगे तो 0। तो अब स्पान कौन सा हो गया? C', ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी हमारे पास फिक्स्ड एंड दिखे तो उसको स्ट्रेच करना है लेंथ 0 तक, और एक स्पान का नाम देना है C'। तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास स्पान जो नया बनेगा वो C' बनेगा, जिसका लेंथ कितना होगा? 0, ठीक है। तो स्पान 2 हो गया, BC एंड C', ठीक। तो यहाँ लिखा अप्लाइंग थ्री मोमेंट इक्वेशन फॉर स्पान BC एंड CC', ठीक है। ध्यान रखना, फिक्स्ड हो तो एक स्ट्रेच करना है, वहां पे 0 स्पान तक स्ट्रेच करके एक नया स्पान बनाना है, जिसका L2 हो जाएगा, वो कितना होगा? 0 लेंथ का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, B से स्टार्ट किए तो ये हो जाएगा MB इंटू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC L1 प्लस L2 प्लस MC', ठीक है, L2। क्यों? यहाँ पे तो डाला ना C' डाला, तो यहाँ पे मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, तो C' जो कि 0 होगा, ठीक है। लेकिन लिखेंगे क्या? C'। MC' L2 इक्वल टू 6 A1X1 बाय L1 प्लस 6 A2X2 बाय L2, ठीक है। अब यहाँ पे MB की वैल्यू कुछ ना कुछ है, नहीं पता, जो कि L1 कौन सा हो गया? अब इस केस में L1 कौन सा होगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स ऑफ
L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC, 4 प्लस L2 कितना हो जाएगा अब, ये वाला L2 कितना है, 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस L2 0 है तो ये 0 हो गया, इक्वल टू A1X1। तो अब कौन सा, ये वाला है हमारा स्पान L1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो एरिया होगा वह एरिया होगा ना A1। कितना एरिया, कुछ नहीं है तो कितना होगा, 0, तो 0 हो जाएगा। A2X2, अब ये वाला जो स्पान आप स्ट्रेच किए हो यहाँ से यहाँ तक, इसका एरिया कितना है बेंडिंग, यहाँ जब कुछ लोड ही नहीं है, इसको तो हम जबरदस्ती से स्ट्रेच किए, तो यहाँ एरिया हमेशा कितना, 0 ही होगा, तो ये हो गया 0। तो फाइनल हमारे पास हो गया 4L1 नहीं ना, L1 की वैल्यू था 4 MB, 4 MB प्लस 8 MC इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा MB, 4 कॉमन है ना, 2MC इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फ्रॉम, यहाँ लिख लेते सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कौन सा है, 14 MB प्लस 4MC 140.4। दूसरा है MB प्लस 2MC इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे मैनुअल नहीं, कैलकुलेटर से। यहाँ मोड में जाइए, मोड में जाने के बाद इक्वेशन आएगा, उस पर 1 लिखा रहेगा, क्लिक करेंगे, फिर अननोन में जाएंगे 2, A1 की वैल्यू डाला हमने 14, B1 की वैल्यू डाला 4, C1 की वैल्यू डाला 140.40। ये ध्यान रहे इक्वल टू हमेशा जो कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू के बाद रहेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब A2 की वैल्यू डाला 1, B2 की वैल्यू डाला 2, C2 की वैल्यू कितना है, 0 है। इस तरह से हमारे पास आया MB की वैल्यू। गड़बड़ है क्या, ये कितना हो रहा है, 4 3 7, 4 3 7 दूना 14। ठीक है, MC L2 मतलब 4, 4 MC इक्वल टू 6, 70 140। ठीक तो है, प्लस 0। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11.70 किलो न्यूटन मीटर, और MC की वैल्यू आता है 5.85, माइनस में आ रहा है, MC की वैल्यू -5.85 किलो न्यूटन। ये जो प्लस में आ रहा है इसको क्या बोला हमने, हॉगिंग, माइनस में आ रहा है इसको बोला हमने सैगिंग। ठीक, ये हॉगिंग हो गया, ये हमारे पास सैगिंग हो गया। अब बस BMD बना लेंगे, प्लॉट हो जाएगा, कुछ करना नहीं होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, ठीक आ रहा है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि इसमें 11.70 नहीं तो थोड़ा कम आना चाहिए था।
ठीक है, जो भी है। अब डायग्राम बना ले। यही था ना। अब हम क्या बना रहे हैं, फाइनल बीएमडी। फाइनल बीएमडी, अब देखो एक्सिस के ऊपर हमेशा हम कौन सा बनाते हैं, जब फाइनल बनाते हैं, जब वैल्यू निकल के आता है वो निगेटिव वाला हम हमेशा एक्सिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, ये कौन सा है वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास जो आता है ये है पॉजिटिव, ये कौन सा नेगेटिव। तो एक्सिस के ऊपर हम निगेटिव वैल्यू बनाते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव मिल के ना कैंसिल आउट कर देता है और कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाता है, या तो प्लस बचता है या माइनस बचता है। अगर निगेटिव आएगा तो ऊपर बनाएंगे फाइनल वाला, जो फाइनल निकल के आता है, जो फाइनल निकल के आता है तो उसकी बात कर रहे हैं हम। जो हॉगिंग होगा उसको ऊपर बनाएंगे, सैगिंग को नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो हॉगिंग को ऊपर बनाएंगे, सैगिंग को नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर कितना आता है ये, अरे यार 11.70 MB लिख लेते हम लोग, MB 11.70 और MC 5.85, MC 5.85। ये सैगिंग हो गया, ये हो गया हमारे पास हॉगिंग, ठीक है। तो ऊपर ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक। तो बी पे कितना, ये कितना था आपका, ये आ रहा था 54, ये कितना था 36, ठीक है। तो बी पे कितना है 11.7, तो ये है 11.7 आ गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 11.70 हॉगिंग है ना, तो हमने ऊपर बनाया हॉगिंग को, ठीक है। जो फाइनल निकल के आता है उसकी बात कर रहे हैं। सैगिंग कितना 5.85, तो ये अलग हो गया सी पे, तो ये हम नीचे चले जाएंगे, ये आ गया नीचे 5.85, और यहाँ पे कितना था 0 था। तो 1 2 और ये 3, तीनों मिल गया ना, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, उसको मिला देंगे हम लोग। तो फाइनली इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको इससे, और इसको मिला देते हैं हम लोग इससे। अब ये क्या सैगिंग था ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये हॉगिंग था तो ये माइनस हो गया, और ये ओवरऑल बच के ये वाला बचता है, और ये माइनस था ऑलरेडी, और ये माइनस है यहाँ पे। तो ये इस तरह से बाबू ऐसा पूरा हो गया। ये सारा जोन माइनस वाला है, ठीक है, प्लस वाला लिखा, ये सारा जोन प्लस वाला है, ये सारा जोन प्लस वाला है, ठीक। तो ये प्लस मतलब है कैसा, हॉगिंग, प्लस मतलब सैगिंग, माइनस मतलब है हॉगिंग, इस डायग्राम में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये आपका हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB, ये हो जाएगा RC, तो ले लो। टेकिंग मोमेंट ये सब मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये नोट कर लेना आप, मैं मिटा देता हूँ। यहाँ लिखते हैं हम BMD, ठीक है। समेशन मोमेंट एट B इक्वल टू 0 टूवर्ड्स ए या टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा RA, अगर RA हम एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा RA इंटू 3, तो 3 इंटू RA, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, हाँ, तो ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस 90 इक्वल टू, देखो बी पे कितना आया था
बी पे है माइनस का 11.70, माइनस का 11.70, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे आर है। नहीं समझ में आता है सबको अलग सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद सारा वैल्यू पुट करो और वहाँ से निकालो। तो वैसे निकाले क्या, निकालो वैसे निकाल लेते। देखो आसान रहता है सीखने के पर्पज से। तो ये इस टाइप का एक ये है, एक ये है, यही है ना। यहाँ पे लग रहा है कितना 90 का, ठीक है। ये लग रहा है हमारे पास आर है 1.2 है, 1.8 है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। जो कि निकालना है, आर भी निकालना है ना। लग कितने का रहा है। अब बी पे क्या लग रहा था हमारे पास, देखो हॉगिंग लग रहा था। हॉगिंग मतलब ये ऐसा ऐसा हॉग करेगा, इसको हॉग करेगा। तो यहाँ पे आर बी ये निकालना था ना हमको। ये इस पॉइंट पे खड़े हो, इधर देख रहे हो, तो कितना हो जाएगा आर ए इंटू 3 प्लस 90, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, प्लस ये भी क्लॉकवाइज ही है। तो ये कितना था 11.70, 11.70 इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए आ जाएगा कितना 11.70 प्लस 90, सॉरी 11.70 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3। तो ये माइनस में आएगा 33.9, माइनस 33.90 यूनिट किलो न्यूटन, ठीक। ये हो गया। अब समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 टुवर्ड्स सी, ठीक है। पहले था बी इक्वल टू 0 टुवर्ड्स ए, अब बी इक्वल टू 0 टुवर्ड्स सी, ऐसा बना लो। ये हो जाएगा आपका आर सी, ठीक है। कोई लोडिंग वोडिंग लग नहीं रहा है, यहाँ पे आप खड़े ही हो, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक। ये बनाओ या ना बनाओ उसका मतलब नहीं है। आर बी ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। अब यहाँ पे कितना लग रहा था सी पे, सी पे हॉगिंग नहीं सैगिंग लग रहा था ना। तो सी पे सैगिंग लग रहा था, सैगिंग बना दिया हमने कितना 5 पॉइंट, ये सैगिंग लग रहा है 5.58 का, 5.58 का, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे खड़े हो आप, इधर देख रहे हो, तो आर सी इंटू 4, आर सी इंटू 4, ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो प्लस, ये कौन सा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया 5.58 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर सी की वैल्यू आ जाएगा माइनस में 5.58 डिवाइडेड बाई 4, तो 1.395 आ जाएगा, 1.395 यूनिट किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कैसे भी रिएक्शन निकाल लो, बस प्लस और माइनस का ध्यान आप रखना। अब समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर लो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, कोई लोड लग रहा है क्या, कोई लोड नहीं है, आर ए आर बी आर सी इक्वल टू कितना 0। तो आर ए की वैल्यू कितना था, आर ए की वैल्यू -33.90, -33.90। आर बी की वैल्यू निकालना है हमको, आर सी की वैल्यू -1.395 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाता है कितना, प्लस में आ जाएगा 1.395 प्लस 33.90, तो 35.295 यूनिट किलो न्यूटन। तो सारा वैल्यू लिख लेते हम लोग यहाँ पे। आर ए की वैल्यू आ गया कितना माइनस का 33.90, आर बी की वैल्यू 35.95, 35.295,
आर सी की वैल्यू माइनस का 1 पॉइंट, देखो मैं माइनस इसलिए ला रहा हूँ कि मैंने डायरेक्शन ऊपर कर दिया। अगर मेरे को प्लस अगर वैल्यू लिखूंगा तो डायरेक्शन कैसा अपोजिट हो जाएगा, डेट्स इट, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब मुझे क्या बनाना है, एस एफ डी, तो एस एफ डी बन जाएगा। देखो अगर बीम पे मोमेंट लग रहा है ना और हम शेयर फोर्स बना रहे हैं तो मोमेंट की वजह से शेयर फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक। अब ये अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड पॉजिटिव, लेकिन क्या माइनस में है, तो ये आ जाएगा माइनस का 33.90। अब कोई लोडिंग नहीं है, ये कांस्टेंट चला आ गया, तो माइनस का 33.90 कैलकुलेटर फीड कर लिया हमने और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे अपवर्ड कितना है, 35.295, तो प्लस करेंगे 35.295, तो ये आता प्लस का 1.395, प्लस का 1.395, कोई लोडिंग नहीं है, ये कंटिन्यूस चला आ गया, ठीक है। अब ये अपवर्ड पॉजिटिव, लेकिन ये क्या डाउनवर्ड माइनस है, तो नीचे आ जाएगा कितना 1.395, ऑलरेडी इतना है, तो ये जीरो से जाके मीट कर जाएगा। ये फाइनल हमारा बन गया क्या, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से निकालना था, कुछ करना था नहीं इसमें, तो बन जाता है, तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा। इसमें समझने वाली ये बात ये थी कि ये जो है ना फिक्स्ड, जहाँ भी आपको फिक्स लगे उसको स्ट्रेच करना है तो एक स्पान और मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, और फिर मोमेंट लगा देना है, मोमेंट इक्वेशन लगा देना, बस यही था। तो अभी तक जितना देख रहे थे हम लोग कंटिन्यूस बीम देख रहे थे, इसमें क्या है, कंटिन्यूस के साथ साथ में क्या कर दिया, एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, ठीक। कंटिन्यूस ही तो है, कंटिन्यूस तो जा रहा है, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक। एक स्पान से ज़्यादा जो भी स्पान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं, इसको सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। ये आपका हो गया फिक्स्ड। जब भी फिक्स्ड के केस आए और 3 मूवमेंट से निकालना है तो इसको स्ट्रेच करके जीरो से इक्वेट कर देना, मतलब लेंथ जो है होगा स्पान का जीरो हो जाएगा और फाइनल निकाल लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, थैंक यू।